नमस्कार दोस्तों। मैं यज्ञदत्त शर्मा बथाऊधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज का एक विषय जो है वो थोड़ा डिफर टाइप है, यानी कि भ्रष्टाचार से अपोजिट है। और वो है जन समस्या सरकार और प्रशासन के द्वार। जन समस्या सरकार और प्रशासन के द्वार, ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आज मैं जो अभी तक हॉट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के गांव गांव में, और उसके विषय में बात करूंगा। और ये जो गर्मा गर्म चर्चा है और गर्मा गर्म कार्यक्रम है वो है KVIC का, जो कि पेंशन होल्डर है, यानी कि ओल्ड एज पेंशन लेने वाले हैं, और दूसरे जितने भी है विधवा पेंशन लेने वाले हैं, गांव के अपंग हैं, उनके लिए ये जो है समस्या आ रही है। एक तो वृद्ध लोग हैं बेचारे, अपंग भी है उसमें, और विधवाएं हैं, घर से कोई अकेला है, और ये पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा दूर दराज का क्षेत्र है। तो इनको समस्या आ रही है कि ये जो KVIC करनी है पेंशन के लिए, इसके लिए उनको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है या उसको करेक्ट करना है, यानी कि उसकी दुरुस्ती करनी है। तो उसके लिए भाग दौड़ रहे हैं लोग। आधार कार्ड में बहुत सारी खामियां रखी गई है। कहीं आयु की दिक्कत है, उसमें उम्र गलत है, और उसके साथ कई बार स्पेलिंग गलत है उसकी, और जो नाम की स्पेलिंग है, इससे बड़ी परेशानी आ रही है। और ये परेशानी इतनी आ रही है कि गांव के गरीब और बूढ़े लोगों को दौड़ना पड़ रहा कई बार। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि डाक घरों में पेंशन के लिए कई बार चक्कर मारने पड़े हैं बूढ़े आदमियों को। कभी सर्वर डाउन होता है उनका, तो कभी कहते हैं कि भाई पैसा नहीं है यहाँ पर, और उनको बड़े दूर से 15-20 किलोमीटर से चल के आना पड़ता है। तो ये शिरगांव की बात थी पिछली बारी। और अब जो बात सामने आई है, समस्या ये है कि दौड़ रहे हैं लोग, क्योंकि वो आधार कार्ड ठीक करना चाहते हैं, और आधार कार्ड में कुछ ना कुछ गलतियां हुई, और ख़ास तौर पर आयु की, उम्र की हो रही है। अब उम्र की समस्या ऐसी हो रही कि वो करेक्ट नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा। उसके लिए पहले तो स्कूल के सर्टिफिकेट मांगते हैं, स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो वो भी मिले कईयों को। कईयों के तो उसकी तरह से हो गया आधार कार्ड ठीक आयु, परंतु कईयों में वो मान्य नहीं था, कईयों में बड़ी दिक्कत आई, कईयों में उनके नाम की स्पेलिंग का फ़र्क है। और उसके साथ साथ जो है, ये जो लोग यानी कि जो स्कूलों में नहीं पढ़े हैं, जिनके कोई, क्योंकि काफ़ी बूढ़े व्यक्ति है जो कि 50-60 साल से उम्र से ऊपर है, 60-70, उस समय तो यहाँ शिक्षा भी नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो स्कूल गए ही नहीं, तो उनको बड़ी समस्या आ रही है, वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएं। तो फिर जो आपके लोक मित्र केंद्र है या जहाँ पर ये आधार कार्ड ठीक होते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप फार्म नंबर 5 लाओ पंचायत से, फार्म नंबर 5, जिसमें कि उसके जन्म का प्रमाण है, साक्ष्य है वो। तो वो भी इसी तरह से कि बहुत पहले जो है परिवार रजिस्टर को ठीक ढंग से संधारा नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ भी नाम फर्क है, पंचायत में अलग है, इधर आधार कार्ड में अलग है, स्कूल के कार्ड में अलग है। और फिर जो उसमें जो आयु दी है पंचायत रजिस्टर में, तो पहले पंचायत रजिस्टर कई पंचायत से बाइफिकेट हो गई, इधर से उधर चली गई, उसका रिकॉर्ड नहीं, बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं है, और कईयों की जन्म तिथि रिकॉर्ड नहीं है उस समय की पहले। ये तो बहुत काफ़ी बात जो है जन्म मृत्यु में जो ये रजिस्टर लगा है, तो उनको बड़ी समस्या आ रही है। वो ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, उनकी समस्या ये बन गई। और इसके लिए कई जगह जो है, कई लोक मित्र केंद्रों में चक्कर काटने पड़ रहे। डाक विभाग में भी इसकी व्यवस्था होती है, परंतु डाक विभाग में कई बार आदमी ही नहीं होता वो जो आधार कार्ड को ठीक करे। तो ये समस्या ग्रामीण क्षेत्र के सारे हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ जहाँ से संपर्क हुआ है, और अधिकतर गाँवों में जहाँ की दूर दराज के लोग हैं। तो ये आधार कार्ड में जो कमियां हैं एक्चुअली पहले से हैं। जब ये शुरू में आधार कार्ड बने तो उस समय किसी ने कोई नहीं पूछा, आयु नहीं देखी, जिसने जो बोल दिया वो आयु बोल दी,
अंदाजन की आयु लिख दी, वर्ष लिख दिया जी, ये जी 1950 है, 1936 है, 1923 है, और उसमें महीना वगैरह कुछ नहीं लिखा। उस समय कोई साक्ष्य नहीं मांगा, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं मांगा, और बना दिए। अब समस्या आ रही उसके करेक्शन के लिए, करेक्ट के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि उम्र का है, अब परिवार रजिस्टर की उम्र कई बार नहीं मिलती, वहाँ भी साल लिखा हुआ है, और जन्म तिथि स्कूल में नहीं मिलती। और जो लोग स्कूल में नहीं पढ़े, वृद्ध है, उनकी कहाँ से आयु का प्रमाण लाए, फार्म नंबर 5 कहाँ से लाए। तो इसके लिए बड़ा असमंजस चल रहा है, इधर से उधर। ठीक ढंग की जानकारी ना लोक मित्र केंद्र से मिल रही, ना पोस्ट ऑफिस से मिल रही, और ये बड़े असमंजस में हैं, कई चक्कर लगा रहे हैं लोग। तो इसके लिए लोगों की एक पुकार है, वो सरकार और प्रशासन के द्वार है। क्योंकि वैसे तो सरकार के पास है, सरकारें तो बदलती रहती है, तो प्रशासन का कार्य है, उन्हें देखना चाहिए, प्रशासन को किसको कैसे ठीक करें, निर्णय लेना चाहिए। तो लोगों की तरफ से ये अनुरोध है, सरकार से भी और प्रशासन से, किसी भागा दौड़ी को जो आधार कार्ड के लिए लोगों में लगी है, KVIC को करने के लिए आधार कार्ड को करेक्ट करना पड़ रहा है, उनका समाधान किया जाए। कुछ ऐसा जो ठीक ढंग से जो उसका निश्चित ये ढूंढा जाए और उसको ठीक कर दिया जाए। एक बार कई बार आ गए हैं, और उसमें मैंने एक कमी भी पाई कि जो लोक मित्र केंद्रों में कार्यरत है या पंचायतों में कई जगह कार्यरत है, कई बार उनको स्पेलिंग लिखनी ही गलत आती है, स्पेलिंग नहीं होती। वो इतने में या तो पढ़े लिखे नहीं है, या उनके जो है इंग्लिश कमज़ोर या हिंदी कमज़ोर है, और उससे बड़ी गलती होगी। तीसरा ये भी है कि जब वो टाइप करते हैं हिंदी वाला, कई बार वहाँ इंग्लिश में चेंज हो जाता है, कंप्यूटर पर होता है ऐसा कई बार, सेटिंग गलत, तो उसकी जो है बड़ी स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो इस तरह से आयु के लिए और इसके जो त्रुटियां हैं, उसके लिए सरकार और प्रशासन जो जल्दी से निर्णय ले, क्योंकि बहुत परेशान हैं लोग, और ख़ास तौर पर बूढ़े व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो स्कूलों में नहीं गए, और वो व्यक्ति जिनको फार्म नंबर 5 जो पंचायत से नहीं मिल रहा। इसी तरह का एक उदाहरण और था, उसका नाम जो है, एक का कला, एक में लिखा था कला देवी, एक में था कलावती, W का फर्क है कि कला देवी और कलावती। उन लोगों को इतना परेशान होना पड़ा, बहुत बुरी है औरत, और 90-95 साल की उम्र की होगी, शायद 100 के आसपास ना हो, स्वतंत्रता सेनानी की विधवा है। उसके लिए बड़ी दिक्कत का परेशानी होगी, बैंक के चक्कर काट गए उसके अभिभावक, और कई जगह लोक मित्र केंद्रों में चले गए, उनको ठीक ढंग से जानकारी नहीं मिली। बाद में उनको नाम को करेक्ट करने के, क्योंकि आधार कार्ड गुम हो गया था, करेक्ट करने के लिए हिमाचल के सरकार गजट में निकालना पड़ा, 2 अखबारों में एडवर्टाइज देनी पड़ी, और इस तरह से उनके 4-5-6 हज़ार रुपया आने जाने और इसमें खर्च हो गया। और अगर सारी बातें रखे दिखते हैं तो 10,000 से ऊपर का खर्च हो गया। कला देवी और कलावती, अब जब वो करेक्ट कह के आया, तो यहाँ पर फिर जब वो ठीक करवाने गए, जब गजट में भी छप गया, अखबारों में छप गया, तो फिर कहते हैं लोक मित्र केंद्र वाले, ये जो कलावती है स्पेलिंग वाला, इसका कोई डॉक्यूमेंट लाओ पहले का। अरे भाई, समझने की बात, जब हिमाचल प्रदेश सरकार की उसमें छप गया गजट में, साथ में उसकी कॉपी दे रहे हैं, और साथ में अखबार की कटिंग दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, तो फिर कलावती कहाँ से ढूंढे कला देवी। इस तरह से वो परेशान हो रहे, और स्वतंत्रता सेनानी की विधवा है बेचारी, बहुत संपर्क कर चुके हैं, जो आधार कार्ड का चंडीगढ़ का केंद्र है, दूसरे केंद्र है, उनसे भी संपर्क कर चुके, ठीक ढंग की जानकारी नहीं मिलती। तो ये समस्या इतनी भारी कर दी है इसकी आधार कार्ड की करेक्शन की। मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी और प्रशासन से खास तौर पर कि इसका समाधान सोचें। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे और भी जगह होगी ऐसी समस्या, किसको समाधान किया जाए, कुछ ऐसा निकाला जाए जो आसान तरीके से वो लोग जो है अपने आधार कार्ड को ठीक कर सकें, और उस रिकॉर्ड को पूरी तरह से ठीक करने के लिए जो है ठीक ढंग के दिशा निर्देश प्रशासन को और उसमें काम करने वालों को होने चाहिए। और दूसरा, सुधार किया जाना चाहिए लोक मित्र केंद्रों में, जो वो लोग स्पेलिंग में गलती कर लेते हैं, या हिंदी या इसमें जो ट्रांसलेशन में कंप्यूटर पर हो जाता है,
उसका समाधान होना चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो। बार बार आधार कार्ड करने के लिए गांव से नहीं आना पड़े। लोगों को, कईयों को जो है 30-30 और 40-40 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, पूरा दिन लगता है, आने जाने में दिक्कत होती है, फिर एक चक्कर में नहीं बनता, कोई नहीं मिलता है। तो इसका समाधान किया जाए ताकि लोग अपने आधार कार्डों को जो है ठीक कर सके, आसान तरीका निकाला जाए। अभी जो है ये भी दिया गया है कि भाई शायद आंगनवाड़ी या उन्होंने करेक्ट करना, वहाँ भी कई जगह समस्या नामों की उनकी मशीनें चलने की चलेगी। तो इसलिए जल्दी से इसका समाधान ढूंढा जाए। सरकार और प्रशासन से यही गुहार है उनके द्वार जन समस्या की। तो ये थी जन समस्या। कैसा ये कार्यक्रम लगा, कृपया इसे लोगों की जनहितार्थ आगे से आगे शेयर करें और अपने कमेंट दें। और कैसा ये आपको ये जानकारी लगी तो इसका कृपया आगे से आगे प्रसार करें, प्रचार करें, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। ख़ास तौर पर उन वृद्ध लोगों को, ख़ास तौर पर उन ग्रामीण के अनपढ़ लोगों को, या जिनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं, इसका नहीं है, तो इसके लिए ताकि उनको अच्छा पथ प्रदर्शन मिले। जय हिंद, जय भारत। मैं यज्ञदत्त शर्मा, बथौदा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।